अभिजीत आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। यदि आप भी जमीन खरीदने को सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि जमीन खरीद बिक्री में एक जमीन से जुड़ी नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, बिहार में यदि आप भी जमीन खरीदने को सोच रहे हैं तो वही जमीन खरीदिए जब जमाबंदी बेचने वाले के नाम का हो। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी शुरुआत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय से की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालयों में जमीन संबंधी दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखा है, ताकि इसको सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक निबंधन विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले 3 निबंधन कार्यालयों से जुड़े अंचल अधिकारियों समेत अंचल कार्यालयों को जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लॉट खरीदने की अपील की है। यानी राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग की तरफ से कहा गया है कि यदि आम लोग जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो खरीदने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो वही जमीन खरीदे जिसके नाम पे यानी विक्रेता के नाम पे जमाबंदी हो। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी हो तो हिस्सेदारी वाले रैयत से लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की संभावना नहीं हो। लगातार बिहार में भूमि विवाद होते रहता है, वैसे में विभाग की तरफ से कहा गया है कि वही जमीन खरीदे जिसके नाम पे जमाबंदी हो, यानी विक्रेता के नाम पे जमाबंदी हो। यदि हिस्सेदार वाले जमीन खरीद रहे हैं तो उसे लिखित सहमति भी लेने की अपील की है विभाग ने। हालांकि राज्य में संयुक्त जमाबंदी से खरीद बिक्री होने वाली जमीन पर सबसे अधिक विवाद होता है। जमीन की खरीद बिक्री होने पर खरीदार के नाम से अलग जमाबंदी कायम होने से समय अंचलाधिकारी के पास मामला पहुंचता है। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो भूमि विवाद का जो मामला वो बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार बिहार में जमीन से जुड़े कई मामले सामने आते हैं। अब इसे दूर करने के लिए विभाग के तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये नई पहल की गई है और कहा जा रहा है कि अब जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं उसे दूर करने के लिए ये नया विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जमाबंदी अलग कायम करने में परेशानी होती थी, मामले की सुनवाई कर अलग से कायम करने में अधिक समय लगता था। जमाबंदी के लिए आवेदन में अन्य हिस्सेदारों के संबंधित तथ्य गलत होने पर आपका आवेदन खारिज होगा। ऐसी स्थिति में जमाबंदी कायम कराने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। संयुक्त दस्तावेज के जमाबंदी को अलग कराने के लिए वंशावली अपडेट करने के साथ सहमति बंटवारा पत्र व न्यायालय के आदेश पर अन्य होने वाले बंटवारा पत्र देना अनिवार्य है। अब लगातार बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार बीते 20 अगस्त से यानी 2024 के 20 अगस्त से बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे का काम कर रही है। हालांकि जमीन सर्वे का लक्ष्य सरकार का यह है कि लगातार बिहार में जमीनी विवाद होते रहते थे और जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। लेकिन जमीन सर्वे से जुड़ी लगातार अपडेट विभाग की तरफ से दिया जा रहा था, लगातार जमीन सर्वे से जुड़े नए अपडेट जारी किए जा रहे थे। लेकिन जब जमीन सर्वे में नए दस्तावेज की जरूरत पड़ी तो जो रैयत थे वो परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर अब सरकार के तरफ से जो है जमीन सर्वे में नई नियमावली लाई गई। अब इस नई नियमावली के तहत कहा जा रहा है कि 2026 तक बिहार के तमाम जिले में, बिहार के तमाम गांवों में जमीन सर्वे का काम कर लिया जाएगा। लेकिन अब जमीन से जुड़ी एक और नया अपडेट विभाग की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि लगातार बिहार में जमीनी विवाद सामने आते रहते थे, जमीनी विवाद अक्सर सुलझाने में जो है सरकार को और पुलिस विभाग को काफी कठिनाई होती थी। अब इसे दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि विभाग की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। कहा गया है कि यदि आप जमीन खरीदते हैं तो उसी से जमीन खरीदे जिसके नाम पे विक्रेता यानी विक्रेता के नाम पे जमाबंदी हो। यदि हिस्सेदारी उसमें है तब हिस्सेदारों का जो है लिखित तौर पे जो है वो कागजात बनवाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में यदि आप जब जमीन खरीदते हैं और विक्रेता के नाम पे यदि जमाबंदी नहीं है तब जमीन विवाद हो सकता है। वैसे में विभाग की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया कि जमीन खरीदने से पहले सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।